अजित पवार मुश्किल से अपने 20 के दशक में थे जब वे स्थानिक शुगर मिल चीनी कारखाने के बोर्ड में चुने गए। इसके 10 साल के भीतर 1991 में वे बारामती के सांसद भी बन गए। यह तेजी असाधारण थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट आया। शरद पवार पीवी नरसिम्हा राव से नेतृत्व की लड़ाई में हार गए। नरसिम्हा राव ने अजित पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह की पेशकश की, लेकिन अजित पवार ने जल्द ही लोकसभा की सीट भी छोड़ दी ताकि उनके चाचा शरद पवार संसद पहुंच सके। यह उनके लिए एक छुपा हुआ वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि अजित पवार का मन तो कभी सेंटर में था ही नहीं, कभी दिल्ली में था ही नहीं। वे महाराष्ट्र की राजनीति में ही रहना चाहते थे, अपना नाम इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने और अपने पहले ही कार्यकाल में सुधाकर राव नाइक सरकार में उनको मंत्री पद मिला और यही से उनके नाम के आगे दादा जुड़ गया और वे बन गए हम सबके प्यारे अजित दादा। लेकिन फिर 1993 में मुंबई में भयानक दंगे और बम धमाके हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक को हटाकर शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया गया। अजित पवार की मंत्री पद की कुर्सी बची रही, यानी सत्ता बदली, लेकिन अजित दादा की ताकत नहीं घटी। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को मजबूरी में पवार साहब के साथ मिलाना पड़ा हाथ। मुख्यमंत्री बने विलासराव जी देशमुख। अजित पवार को भी मंत्री पद मिल गया। अब 2004 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने बीजेपी शिवसेना को हरा दिया। एनसीपी को 71 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 68। यही वह समय था जिसका अजित दादा वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना यहाँ पे घटी। और अब जग जाहिर था कि अजित दादा ही महाराष्ट्र की धरती के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक शरद पवार ने अजित दादा का नाम कहीं भी नहीं ले लिया। इनफैक्ट कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद मिल गया और यही से अजित पवार बहुत ही नाराज हो गए। उनको लग गया कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है और तभी से चाचा और भतीजे इन दोनों के दरमियान एक बड़ी खाई निर्माण हुई।